हम लोग पूरे 5 क्लास कर चुके हैं। आज आपका 6वां क्लास है। तो टोटल 5 क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज भी आपका टाइप 2 ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइप 2 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि छूट गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से। 5 क्लास हो चुका है। जो भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ जाकर वो 5 क्लास देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास भी आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस 51 नंबर क्वेश्चन से। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो क्लास है आपका 6ठा क्लास है। ठीक है, और अभी भी हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। टाइप 2 के प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन होगा वो 51 होगा, 51 क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन जो आपके सामने बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान ज्ञात करें। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो, देन x की पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू पता कीजिए। आपके सामने जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 2201 और दूसरा ऑप्शन है 2203 और जो तीसरा ऑप्शन है आपके सामने वो 2207 है और जो चौथा ऑप्शन है आपके सामने 2213 है। ठीक है, यह आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने जो बोल रहा है वो ये है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का जो वैल्यू है मुझे पता करनी है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या यह 2 से मल्टीप्लाई है, नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। k² - 2 के फार्मूला इसमें यूज नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको 4 के फॉर्म में लाएंगे, तब जाके 4 दूना 8 होगा। तो 4 के फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 के फॉर्म में कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इसको आप 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब x² प्लस 1/x² के फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, k² - 2 होता है। आपको पहले वाला जो क्लासेस था उसमें पढ़ चुके हो, k² - 2 होता है। तो k का जो वैल्यू है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 2 होगा, मतलब 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x² × 4, तो क्या करेंगे, इसका भी होगा k² - 2, लेकिन इस समय k का वैल्यू 3 रखे थे, लेकिन इसमें k का वैल्यू 7 रखेंगे, क्योंकि इससे बन रहा है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 7 × 7 = 49 में से 2 घटाओगे कितना होगा भाई, 47 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब यहाँ से हम लोग फिर से निकालेंगे किसका वैल्यू, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से 47 का स्क्वायर लेंगे, मतलब यहाँ भी करेंगे k² - 2 और यहाँ पे की जो k के वैल्यू होगा वो आपका 47 होगा, मतलब हो जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बताओ, 47 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आंसर में देखो ऑप्शन में क्या हुआ है कि सबका इकाई अंक जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है। जब इकाई अंक डिफरेंट रहता है तो आंसर को पाने में बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आप क्या करो, इकाई अंक सिर्फ इसका निकाल लो। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 का इकाई अंक 9 होता है। ठीक है, माइनस 2 हो गया, 9 में से 2 घटाओ कितना होगा, 7। अब आपको ऑप्शन में देखना है किसका इकाई अंक 7 है। एक ही ऑप्शन है सी, इसका सही होना मजबूरी है, तो इसका सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? बस आपको सिर्फ इकाई अंक ही देखना है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का इकाई अंक 9 होता है, फिर माइनस है, माइनस 2 है 2, और 9 में से 2 घटा दो, 7 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन बन गया। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, अब आइए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखते रहिए।
चलिए 52 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा ध्यान से। जो 52 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपके सामने कहता है कि a-2 यदि a-2 प्लस 1/a+2 a-2 प्लस 1/a+2 इक्वल टू -1 तो कहता है भाई आप पता कर लो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 7, 23, उसके बाद आपके ऑप्शन है 11 और 27। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने यदि a-2 प्लस 1/a+2 इक्वल टू -1 तो मुझे पता करने के लिए बोल रहा है a+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a+2 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर a+2 है तो a+2 के फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। चूँकि इस वाले कंडीशन में a+2 पहले से अवेलेबल है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे, a-2 को बना देंगे a+2। कैसे बनाएंगे समझो ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग उसको a+2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a-2 में +4 जोड़ना पड़ेगा। +4 इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे a+2। अब आप बोलोगे +4 क्यों जोड़े, जब इधर +4 जोड़ दिए ना तो इधर भी आपको +4 जोड़ना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से देखो a हो जाएगा, फिर 4 में से 2 घटा दो भाई। 4 में से जैसे ही 2 घटाओगे ना तो आपका 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 में से 1 घटाओ कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब आप देखोगे ध्यान से, ये जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट है, बस खाली इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या करना, कॉन्सेप्ट क्या है, k² - 2 है। कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, पिछले वाले क्लास में जाकर देख लीजिएगा। तो k का जो वैल्यू है कितना है, 3 है, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर -2। 9 में से 2 गया कितना होगा 7। 7 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझे बढ़िया से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर वो कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का 53 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x - 1/x इक्वल टू, यदि x - 1/x इक्वल टू 3 हो तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस उसके बाद है तुम्हारा 13x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटा 3x के पावर 4 प्लस में 3। ये मुझे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड कीजिए। ऑप्शन है 1/3, 4/3, 2/3, 5/3। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने यदि x - 1/x इक्वल टू 3 हो तो इसका वैल्यू पता करना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझे पता करना है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे इसकी वैल्यू, देखना ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करके चलते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से भाई इस वाले कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब दोनों में क्या करो कि x² कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों में क्या करो, x² को कॉमन कर लीजिए। x² को ऊपर में कॉमन करो, x² को नीचे कॉमन करो। जैसे ही ऊपर में x² को कॉमन करते हैं ना, जैसे ही ऊपर में x² को कॉमन करते हैं तो ये बन जाता है 2, और ये 4 को x में से 2 को x बाहर तो बच गया 2x प्लस 3 को में से 2 को बाहर तो 1 बच गया, फिर प्लस बन गया 13। x² तो बाहर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस। इसमें देखो एक ही x है लेकिन 2 को x बाहर आया था, लेकिन यहाँ पे 1x नीचे हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 2, इसमें कोई x नहीं तो बटा में x² हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, बेसिक फॉर्मेट है, समझ में आ गया होगा। 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आप x² कॉमन कर लो। जैसे ही आप x² कॉमन करते हो ना, जैसे ही आपने x² इसमें कॉमन किया तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। 4 को x में से 2x बाहर
तो 2x बचेगा प्लस, इसमें कोई x नहीं है इसलिए बटा में x स्क्वायर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो ऊपर भी x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दो। अब आप बताओ, अब ऊपर में क्या करो, देखना ध्यान से। ऊपर में क्या करो, इस वाले में और इस वाले में 2 कॉमन लग रहा है ना, तो 2 कॉमन कर लो। जैसे ही ऊपर में 2 हम लोग कॉमन करते हैं तो यहाँ बचता है x स्क्वायर और यहाँ बचता है प्लस, ये 2 तो बाहर आ गया ना, प्लस 1/x स्क्वायर बचता है। समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो और इसको देखो, इस दोनों में 3 कॉमन लग रहा है ना, तो भाई आप 3 कॉमन कर लीजिए। जैसे ही 3 कॉमन लेते हैं, 3x में से 3 बाहर, बचा x। यहाँ पे क्या है, माइनस है, 3 तो बाहर आ गया तो बचा 1/x। समझ में आ गया? और ये जो आपका +13 है वो आपका सिंगल है बेचारा, तो सिंगल ही रहने दो, ठीक है। उसी प्रकार नीचे करेंगे, नीचे में आपको क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो भाई नीचे 3 कॉमन कर लो। जैसे ही 3 कॉमन करेंगे ऊपर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पता करना है। इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको पता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू मुझे पता है 3, इसका तो वैल्यू पता है, लेकिन x स्क्वायर इस दोनों का वैल्यू पता नहीं है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालते हो तो k स्क्वायर -2 होता है, लेकिन -2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ प्लस रहता तब -2 होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस। ये सब कंसेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वाले क्लास में। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। तो k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, k की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 11 हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू मुझे कितना हो गया 11 हो गया। तो इसी की वैल्यू 11 यहाँ पे डाल दीजिए तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आने वाला है, ठीक है। आप क्या करो, इसका जगह 11 डाल दीजिए तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, और जो x माइनस 1/x है 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, 11 को 2 से गुना करोगे ना तो 22 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप 22 कर देना। और 3 को 3 से गुना करोगे ना तो 3 तिहाई 9 आता है, और यहाँ 13 पहले से अवेलेबल है। सेम टू सेम 11 तिहाई कितना होता है 33 होता है, मतलब यहाँ पे 33 हो गया। अब इसको आप ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैसे ऐड करोगे ध्यान से देखना, 22 9 कितना होता है 31 होता है, और 31 को 13 में ऐड करो, 31 को 13 में ऐड करो कितना होगा 4 44 44 होगा ना, तो ऊपर 44 और नीचे क्या बनेगा 33। अब 11 से इसको 4 से काट दो, 11 से 4 और 11 से 3, मतलब कितना हो गया 4/3। 4/3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। आ रहा है समझे बढ़िया से? आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो हो गया, 53 नंबर सवाल आपका हो चुका है, ठीक है। 53 नंबर सवाल आपका हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और नए कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ने की प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, और अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है वो आप देखिएगा, ठीक है। चलो इसको हटा दें, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, 55 नंबर सवाल को डिस्कस करेंगे। 55 नंबर सवाल को डिस्कस करने वाले हैं, 55 नंबर सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जो आपका है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो, ठीक है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो इसका 3 कंडीशन होता है, ध्यान रखना। पहला कंडीशन कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा जो कंडीशन है x के पावर 4 जो है वो -1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, -1 हो जाएगा। तो ये 2 ही कंसेप्ट याद करो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो 2 कंडीशन हमेशा याद रखना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा, देखो √2 का स्क्वायर 2 - 2 0 हो गया, तो 0 आ जाएगा, और x की पावर 4 इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आज तक। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट फिर से समझ लो। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की पावर 4 इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पर ध्यान देते हैं और 55 को कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 55 में बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 55 होगा कि कितना होगा, 54 होगा, सॉरी। ठीक है, 54 होगा मेरे ख्याल से, कि 53, 51, 52, 53, 54। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोग करे थे, आज ये 54 क्वेश्चन है। 51, 52, 53। ठीक है, ये 54 क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, 54 क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से है। यदि आपके सामने दे देगा कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो, एक मिनट सॉरी, होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, चले x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर आपसे पूछ सकता है कि x के पावर 60 प्लस 1/x के पावर 60 की वैल्यू पता कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि x के पावर 80 प्लस 1/x के पावर 80 के वैल्यू पता कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि x के पावर 81 प्लस 1/x के पावर 81 की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है आपसे पूछ सकता है x के पावर 82 प्लस 1/x के पावर 82 की वैल्यू आप पता कर दीजिए। ठीक है, ओके ना, समझ रहे हो ना बढ़िया से। चलो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, ध्यान से समझिएगा। और एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि x के पावर अगर 101 है प्लस 1/x के पावर 101 है इक्वल टू क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट से क्या किए थे कि अभी हम लोग 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, x के पावर 60 प्लस 1/x के पावर 60 का। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो इस सभी का वैल्यू आप पता करो। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट पता है, जब इतना होता है ना तो आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। और एक और कंसेप्ट पता है कि x के पावर 4 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। आ जाइए सबसे पहला नंबर प्रश्न में। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखो ध्यान से, बोलता है कि x के पावर 60 प्लस 1/x के पावर 60 का वैल्यू पता करो। आप यहाँ से ध्यान से देखो, x के पावर 4 के पावर 15 कर सकते हैं, क्योंकि 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 15 चौका 60। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो x की पावर 4 की वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 डाल देंगे, फिर प्लस कर देंगे -1 के पावर 15। और आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया है पिछले वाले क्लास में कि अगर -1 के पावर अगर इवन है तो वैल्यू 1 होगा, -1 के पावर अगर ऑड है तो वैल्यू -1 होगा, लेकिन 15 क्या है तुम्हारा, ऑड है, तो वैल्यू -1 होगा। फिर प्लस हो जाएगा 1/, वैल्यू क्या है तुम्हारा, ऑड है तो -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस मतलब इसका आंसर कितना होगा, -2। समझ में आ रहा है। तो पहला का जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, -2। -2 सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका पहला नंबर सवाल बन गया। आ रहा है समझ में बढ़िया से। बहुत सिंपल है, जब x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो x की पावर 4 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस देखो, x पावर 60 को लिख सकते हैं, 15 चौका 60। ठीक है, और x की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे -1 डाल दिए। अगर -1 की पावर अगर इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, तो वैल्यू 1 होगा। अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, तो वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे देखो -1 के पावर 15, -1 के पावर 15, तो यहाँ पे -1 -2 हो गया आंसर। तो पहला नंबर सवाल आपका बन गया है। आ रहा है समझ में बढ़िया से। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, x की पावर 80। देखना ध्यान से, आपसे बोल रहा है कि x की पावर 80 प्लस 1/x के पावर 80 का जो वैल्यू है वो निकालो आप। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना।
देखना x के पावर 4 के पावर क्या कर सकते हैं 20 कर सकते हैं। 1/x के पावर 4 के पावर कितना कर सकते हैं 20, क्योंकि 20 चौका कितना होता है 80 होता है। और 20 अपने आप में क्या है इवन नंबर है, मतलब -1 के पावर 20 क्या होगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 1 कितना हुआ 2। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि 20 अपने आप में इवन नंबर है, मतलब सम संख्याएं है, इसलिए सम संख्या -1 की अगर पावर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होता है। इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 मिलके 2 हो गया। आ रहा है समझ में। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमसे बन गया। आप तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। तीसरा क्वेश्चन है कि x के पावर 81 प्लस 1/x के पावर 81 की वैल्यू मुझे पूछ रहा है, क्या होगा बता दीजिए भाई। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 80 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आसान से, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है 80, एक कितना होता है 81। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से 1/x इंटू एक्स के पावर 80 यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ देखो ध्यान से x इंटू कितना होगा x के पावर 4 इंटू कितना होगा 20 लिख सकते हैं। 1/x इंटू एक्स के पावर 4 इंटू कितना कर सकते हैं 20। देखो 80 को लिख सकते हैं 20 चौका 80, 20 चौका 80, कोई गलत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ से देखो ध्यान से x है तो x कर दो, और यहाँ पे x के पावर 4 का मतलब -1 के पावर इवन संख्या मतलब 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फिर सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पे x के पावर 4 का मान कितना है -1 के पावर इवन नंबर है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और x को 1 से गुना करो x होता है, और x को 1 से गुना करो x होता है, और x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है √2, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा √2। तो जो थर्ड आंसर है आपका √2 आपका आंसर हो जाएगा थर्ड में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना, कमेंट कर देना अगर प्रॉब्लम होगा तो। जो भी सवाल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा, तो उस सवाल का ठीक है नंबर लिखकर आप कमेंट कर सकते हो। फिर से हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा सवाल की ओर चलेंगे। चौथा सवाल की ओर चलेंगे। चौथा जो सवाल है कुछ इस प्रकार से ध्यान से सब समझना। x के पावर कितना है 82 मतलब 82 है, बटा 1/x के पावर कितना है 82 इक्वल टू क्या हो सकता है। ठीक है, समझना ध्यान से दोस्तों। देखो इसको लिख सकते हैं x², ठीक है, और x के पावर 4 के पावर 20 लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे है x² x के पावर 4 के पावर 20। कैसे देखो, अब 20 चौका 80 2 82 हो गया, 20 चौका 80 2 82 होगा। आ रहा है समझ में बढ़िया से। सेम प्रोसेस है यहाँ पे। देखो x के पावर 4 का मतलब -1 है, और -1 के पावर इवन करोगे ना तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x² 1 हो जाएगा, मतलब इसको निकालोगे तो x² प्लस 1/x² आएगा, जो कि वैल्यू कितना है 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसके आंसर कितना हो जाएगा 0 दिया हुआ है। ठीक है, जो 4 का जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, आ रहा है समझ में बढ़िया से। ओके, अब हम लोग पांचवी सवाल की ओर चलेंगे। जो पांचवा सवाल है वो देखिएगा ध्यान से। पांचवा सवाल जो बोल रहा है कि x के पावर 101 प्लस 1/x के पावर 101, इसको सॉल्व करना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 100 प्लस 1/x इंटू एक्स के पावर 100। अब इस x के पावर 100 को लिख सकते हैं x के पावर 4 के पावर 25, यहाँ भी लिख सकते हैं x के पावर 4 के पावर 25। कैसे कि 25 चौका 100 होता है, 100 101 हो जाता है। समझ में आया। अब यहाँ देखो x इंटू एक्स के पावर 4 मतलब -1 के पावर 25 है। 25 क्या है तुम्हारा ऑड नंबर है, ऑड रहे तो -1 आंसर हो जाएगा, प्लस 1/x इंटू कितना होगा -1। अब देखो माइनस है, -1 को x से गुना करोगे तो -x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस क्या हो जाता है -1/x। अब इस दोनों में से माइनस को कॉमन कर दोगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा, मतलब माइनस को बाहर कर लिए तो यहाँ प्लस बन गया। अब आपको पता है कि -x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है, यहाँ पे √2 हो जाएगा। मतलब जो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा, मतलब -√2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ बढ़िया से। तो ये हो गया आपका टोटल 5 सवालों का आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स करने के लिए कॉपी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हेडिंग करिएगा 55। 55 नंबर सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिएगा 55 नंबर सवाल को देखिएगा। 55 नंबर सवाल क्या बोलता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा 55 नंबर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बोल रहा है कुछ इस प्रकार से कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आप पता कर दीजिए कि x के पावर 20 प्लस x के पावर 16 प्लस x के पावर, ठीक है, 12 प्लस x के पावर 8, ठीक है, प्लस x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस आपके सामने बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो x के पावर 20 प्लस x के पावर 16 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 8 प्लस x के पावर 4 प्लस 1 की मान क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, जब x प्लस 1/x इक्वल टू √2 होता है ना, तो x के पावर 4 का मान कितना होता है, -1 होता है। पता है ना, -1 होता है। मुझे इसका वैल्यू पता करना है, ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को। ठीक है, आपको अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो बहुत आसान है, क्योंकि देखो 4 का मान -1 होता है ना, तो 4 का डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व भी कर देते हैं। ऐसे आप ट्रिकी से सॉल्व कर सकते हो इजीली। 0, 0, 0, 0 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, अगर हम चाहें सॉल्व करना तो कैसे समझो, हम 20 को लिख सकते हैं x के पावर 4 के पावर 5, क्योंकि 5 चौका 20। इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 4, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 2। इसको तो पहले से 4 अवेलेबल है भाई। अब आप बताना मुझे कि x के पावर 4 कितना है, -1 है। तो यहाँ पे -1 डाल दीजिए, यहाँ पर -1 डाल दीजिए, यहाँ पे -1 डाल दीजिए, यहाँ पे -1 डाल दीजिए और यहाँ पे -1 पहले से है, +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब आपको पता है कि -1 के पावर अगर इवन नंबर है तो वैल्यू 1 होता है, और -1 के पावर अगर ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 होता है। कॉन्सेप्ट पता है आपको। तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 होगा, इवन नंबर है तो वैल्यू +1 होगा, ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 होगा, इवन नंबर है तो वैल्यू +1 होगा। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर +1 पहले से अवेलेबल है। देखो ध्यान से, 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट हो गया, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 0। 0 सवाल का उत्तर हो गया। आ रहा है समझ में। तो ये आपका हुआ सवाल नंबर कितना, 55, जो कि बहुत आसान है। होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इंक भर लेते हैं, उसके बाद आपको 56 नंबर सवाल को देखते हैं। इंक खत्म हो चुका है मार्कर में। ठीक है, आ रहा है समझ बढ़िया से। अब हम लोग क्या करेंगे, 56 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और देखेंगे 56 नंबर सवाल में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए। तो
तो 56 नंबर सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर जो सवाल है बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आप निकाल दीजिए x के पावर 99 प्लस x के पावर 95 प्लस 1 की वैल्यू आप निकाल दीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे हम लोग पता करेंगे इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो कहता है x के पावर 99 प्लस x के पावर 95 प्लस 1 की वैल्यू आप पता करो। कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझो। ये तो बात आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये जो कंडीशन रहता है तब जाके x के पावर 4 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अगर चाहोगे ट्रिक से सॉल्व करना तो बहुत आसान है। देखो डिफरेंस कितना है 4, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और 0 + 1 1 सवाल का उत्तर हो गया। आप ऐसा ही इजीली पता कर सकते हो, ठीक है। अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाना तो हम लोग कैसे बनाएंगे बेसिक तरीके से, वो आप देख लीजिए, ठीक है। आपको तो पता है कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, x के पावर 4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पता हो गया ना। अब यहाँ पे चलो बेसिक मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x के पावर जो है आप 95 जो है वो कॉमन ले लो। x के पावर क्या करो, 95 कॉमन ले लो। जैसे ही x के पावर 95 कॉमन लोगे ना तो 99 में से 95 बाहर आया तो बचा x के पावर 4 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है समझ बढ़िया से। और x के पावर 95 और x के पावर 4 की वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 डाल देंगे, फिर +1 पहले से अवेलेबल है +1। देखो 1 से 1 कट गया 0 मरतबा में, 0 से इसको गुना करोगे 0 हो जाएगा, मतलब इस सभी का वैल्यू कितना होगा 0, एक सवाल का उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ बढ़िया से। तो ये रहा आपका सवाल का आंसर। तो आइए हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 57 में देखते हैं क्या प्रोसेस है और क्या कंडीशन है, ठीक है। हेडिंग करिएगा 57 नंबर सवाल, और 57 नंबर सवाल आज की क्लास का ये रहा, ठीक है। 57 नंबर सवाल में बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि x के पावर 100 प्लस x के पावर 80 प्लस x के पावर 60 प्लस, ठीक है, प्लस क्या है तुम्हारा x के पावर 40 प्लस x के पावर 20 प्लस x के पावर 8 प्लस 1। ऑप्शन दिया हुआ है -1 1 2 और -2, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, ट्रिकी से, तो सॉल्व हो गया। इस सभी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। हम लोग कैसे इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलो देखते हैं और ठीक प्रयास भी करते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पता है कि x के पावर 4 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, पता है ना। तो यहाँ पे कर सकते हो ना, x के पावर 4 25 कर सकते हो ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे तुमको देखो, इसको ये कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कर सकते हैं 4 के पावर कितना 20, यहाँ पे कर सकते हैं 4 के पावर कितना 15 15, x के पावर कितना कर सकते हैं 10 10 होगा 40, फिर कर सकते हैं x के पावर 4 5 कर सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे कर सकते हैं आपका 2 और +1 पहले से आ रहा है समझ बढ़िया से। अब आपको ये पता है कि x की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और -1 का कंसेप्ट बताया गया था, अगर इवन हो तो और 1 हो जाता, और ऑड हो तो भाई -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑड है तो इसकी वैल्यू कितना होगा, -1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है बढ़िया से। यहाँ इवन है तो +1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑड है तो -1, इवन है तो +1, ऑड है तो -1, इवन है तो +1 +1 हो जाएगा। देखो 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 1 सवाल का उत्तर हो गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है मेरे पे, ठीक है। इवन और ऑड से आप पता कर सकते हो बिल्कुल आसान से, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 58 नंबर जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखते रहिएगा। और 58 नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके।
इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है, ठीक है। तो देखने के पूरा प्रयास हम लोग करेंगे 58 नंबर सवाल के ऊपर, ठीक है। 102 है ना। चलिए आप लिख सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल आसान से, और आसान भी है ये, ठीक है। हो गया पूरा कंप्लीट। चलो अब लिखिएगा 58 नंबर सवाल। 58 जो सवाल है आपके सामने ये रहा, ठीक है। 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 नंबर सवाल बोलता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू √2 हो, तो आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि भाई आप पता कर दीजिए x के पावर 102 प्लस 1/x के पावर 102 का वैल्यू। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि x के पावर 104 बताइए। 104 ना, नहीं सॉरी 103 है। 103 प्लस 1/x के पावर 103 की वैल्यू पता करो। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो, तो x की पावर 102 प्लस 1/x के पावर 102 की वैल्यू कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है x की पावर 103 प्लस 1/x की पावर 103 की वैल्यू कितना होगा। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे x के पावर 4 की वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, पता है ना। और एक और पता है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस वाले केसेस में, ठीक है। अब आइए हम लोग इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 102 का मतलब हो जाता है कि x² और x के पावर 4 के पावर कितना कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। तब ना होगा 25 चौका 100, 2 102, समझ में आ गया। फिर प्लस कर सकते हैं x के पावर 2 और x के पावर 4 के पावर कितना होगा, 25 हो जाएगा। आ रहा है समझ बढ़िया से। अब आप बताओ x के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x की पावर 4 क्या है तुम्हारा, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब होता है क्या चीज़, -1। समझ में आ रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, x के पावर 2 -1, ठीक है। यहाँ से करोगे ना तो आपको एक प्रॉब्लम होगा, -x² माइनस 1/x² हो जाएगा। दोनों में माइनस कॉमन है, तो x² प्लस 1/x² हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू कितना है भाई, 0 है, मतलब 0 आंसर। देखो ना भाई, x² प्लस 1/x² कितना है, 0 है, तो 0 आंसर हो गया। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा आपका इस सवाल का उत्तर, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है सोचने में, ठीक है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, x के पावर 103 प्लस 1/x के पावर 103। अब इसको आप लोग सोचो पहले, तब हम बताएंगे, ठीक है। सोचिए, सोच लिए तो समझिए ध्यान से, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग इसको कर सकते हैं 104 इसको बना दीजिए, और जब 4 बनाए ना तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसके कटेगा तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे कर दीजिए, आप ऊपर x कर दीजिए और नीचे कर दीजिए x की पावर 104, ठीक है। समझ में आ रहा है। और आप एक कहानी आपको पता होगा कि एक कहानी नहीं सॉरी एक कैलकुलेशन पता होगा, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 104 आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। सॉरी कॉल आ गया था, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी। देखो ध्यान से, इसमें 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 104 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 104 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझना बात को। अब यहाँ पे x के पावर 4 के पावर क्या कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं, बटा में क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, फिर प्लस कर देंगे x बटा क्या कर देंगे, x के पावर 4 के पावर कितना, 26 कर देंगे, ठीक है। ये आ रहा है समझ में आपको बढ़िया से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है तुम्हारा इवन है, यहाँ भी इवन तुम्हारा इवन है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बटा कितना होगा, x प्लस x बटा 1 हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बटा x, और x प्लस 1 बटा x की वैल्यू दिया हुआ है √2, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, √2 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये रहा आपका 58 नंबर सवाल, ठीक है। ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते रहिएगा सभी क्वेश्चंस को, ठीक।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 59 सवाल, 49 नंबर सवाल क्यों, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। ठीक है, चलो देखते हैं और देखने का पूरा प्रयास करते हैं हम लोग 59 नंबर सवाल के ऊपर। ठीक है, बोलता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो, आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि भाई आप निकालिए x के पावर 50 प्लस x के पावर 49, ठीक है, प्लस x के पावर आपका 48 प्लस x के पावर 47 प्लस x के पावर कितना आपका 46, ठीक है, और x के पावर 45, x के पावर 45 प्लस x के पावर 44 प्लस x के पावर 43। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन है आपका 0 1 2 3, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे हम लोग इस ऑप्शन को पता करेंगे, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो, तो कहता है x के पावर 50 प्लस x के पावर 49 प्लस x के पावर 48 प्लस x के पावर 47 प्लस x के पावर 46 प्लस x के पावर 45 44 43 का वैल्यू पता करो। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको डिफरेंस सिर्फ 4 देखना है, 4 का डिफरेंस 0 आंसर। ठीक है, अब आप ध्यान दो, यहाँ पे ये 4 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो 4 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, यहाँ देखो 4 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ देखो 4 का डिफरेंस हो गया, मतलब सभी 4 का डिफरेंस से आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये आ गया, एकदम ट्रिकी अप्रोच है। अगर हम चाहोगे सॉल्व करना तो सॉल्व भी आप कर सकते हो। आप क्या करना, ये आपके लिए होमवर्क है, घर के लिए होमवर्क है, कोशिश करना बेसिक मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक, बेसिक मेथड से। अब हम लोग आज की क्लास का अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और आज के क्लास का अंतिम सवाल आपका 60वां नंबर सवाल है, 60 नंबर सवाल, 60 नंबर सवाल है। आज क्लास का सबसे लास्ट सवाल आपके सामने ये रहा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो, तो आपसे बोलेगा कि भाई आप निकाल दीजिए x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, क्या हो सकता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, इस वैल्यू आपको पूछ देगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें हार्ड भी है नहीं, लास्ट सवाल था इसलिए सिंपल सवाल दे दिए। ठीक है, क्या करना है, आपको पता है कि x की पावर 4 का मान कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ -1 डाल दीजिए, कितना हो जाएगा भाई 0, तो 0 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसके लिए थैंक यू सो मच।